हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। कार्यपत्रिका का नंबर है 94 और दिनांक 22 तारीख की वर्कशीट। बच्चों, ये पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। पाठ का नाम है राख की रस्सी। आइए कहानी बनाएं। नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोनुपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनुपोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, आप सोचिए कि जो लोनुपगार के पिता थे वो हमेशा चिंतित रहते थे कि लोनुपगार कैसे अपने जीवन काटेगा। तो जब उसकी इस लड़की से शादी हुई होगी तो सबसे पहले तो वो क्या हुए होंगे, उनकी चिंता दूर हुई होगी। तो आप लिख सकते हैं लोनुपोगार लोनुपोगार की शादी के बाद, ठीक है, लोनुपोगार की शादी के बाद शादी, एक मिनट यहाँ पे मैं ये हटा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ से शादी, लोनुपोगार की शादी के बाद, लोनुपोगार के शादी के बाद उसके पिता क्या हुए होंगे? चिंता से मुक्त। पिता चिंता मुक्त। तो मैं चिंता मुक्त यहाँ लिख देती हूँ। चिंता के बाद आप लिखेंगे मुक्त, आधा क त। चिंता मुक्त। लोनुपोगार की शादी के बाद उसके पिता चिंता मुक्त हो गए। आपको कहानी बनानी है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि लोनुपोगार की शादी के बाद उसके पिता चिंता मुक्त हो गए, मतलब उनकी चिंताएं हट गई। जितनी भी चिंता उन्हें अपने बेटे के लिए थी वो हट गई, चिंता मुक्त हो गए। अभी मैं ये हटा के इसके आगे और कहानी लिख देती हूँ। उसके आगे लिख सकते हैं और फिर पूरा परिवार, मतलब जो भी, और फिर पूरा परिवार, कौन कौन? पूरे परिवार में उसके पिता लोनुपोगार, उसकी पत्नी वो लड़की, ठीक है, और फिर पूरा परिवार और फिर पूरा परिवार, ठीक है, और फिर पूरा परिवार हंसी खुशी, मतलब अच्छे से रहने लगा, हंसी खुशी, ठीक है। हाँ, हंसी, और फिर पूरा परिवार हंसी खुशी, मैं यहाँ लिख रही हूँ खुशी, फिर पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगा। तो क्या हुआ? उसके पिता चिंता मुक्त हो गए और पूरा परिवार हंसी खुशी क्या करने लग गए? साथ रहने लगे। और बच्चों, इसमें आपको और भी कुछ ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं ये हटा देती हूँ। अगला प्रश्न है, आपने पाठ में पढ़ा कि लोनुपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। तो जौ एक अनाज है जिस तरीके से गेहूं और चावल होते हैं। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो यहाँ से अनाजों के नाम ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे पहले वाला किया हुआ है आपके लिए, मक्का, ठीक है, मक्का किया हुआ है, मक्के की रोटी भी होती है।
अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा है रागी, दूसरा है रागी, रागी। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है गेहूं, 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 ठीक है, गेहूं। फिर उसके बाद है, इसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए चावल, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए चावल, चावल। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बाजरा, ठीक है, बाजरा, बाजरा, ठीक है, बाजरा। और लास्ट में देख लीजिए जौ, ठीक है, जौ। तो आप लिख सकते हैं जौ। तो बच्चों, ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला देख लेते हैं, प्रश्न 2। इससे पहले मैं ये कहूँगी, जिन बच्चों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया है चैनल को, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, आगे भी ऐसे ही प्यार बना कर रखें। देखते हैं प्रश्न 2। बच्चों, हम सब तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। हर त्योहार से हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्योहार है दशहरा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई न कोई बुरी आदत होती है। इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये जो जितने भी त्योहार हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, दशहरा, इनमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि चाहे तुम कितनी भी बुराई कर लो, लेकिन जीत तो अच्छाई की ही होगी। समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सच का ही जीत होता है। सच की क्या होती है? जीत होती है। तो आपने क्या करना है, अपनी एक बुरी आदत लिखनी है, जो भी आपकी बुरी आदत है, और उस बुरी आदत को आप कैसे हटा सकते हैं वो भी लिखना है। जैसे कुछ बच्चों की बुरी आदत होती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो ये लिख सकते हैं कि मेरी बुरी आदत है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और आप इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं अपने गुस्से को अब से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, अब से गुस्सा नहीं करूँगा। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि कुछ बच्चों को झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत होती है, तो वो लिख सकते हैं मेरी बुरी आदत है कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन अब से मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि मैं झूठ ना बोलूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है बुराई पे किसकी जीत होती है, अच्छाई की। तो मैं बुरे रास्ते पर नहीं चलूँगा। ठीक है बच्चों, ये खुद लिखना है तो सब अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जिसकी जो बुरी आदत है। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले उनके मनपसंद पकवानों की सूची बनवाइए, और उन्हें यह भी बताइए कि वे पकवान किस अनाज से बनाए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, जो आपके मनपसंद क्या हैं, पकवान हैं, जो भी फेवरेट डिशेज़ हैं आपके, जो त्योहारों पर बनते हैं, और उसके आगे ये भी लिखना है कि वो किस अनाज से बनते हैं। मम्मी-पापा बताएँगे चावल से बनते हैं, गेहूँ से बनते हैं, बाजरा से बनते हैं, ठीक है? वो मम्मी-पापा बताएँगे। तो यहाँ पे हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और कोविड से बचने के लिए मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मैं आपको मिलूँगी कल आपकी नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।